गुरु भगवान के शुक्राने हैं। महाप्रभु चैतन्य भगवान कृष्ण की लीलाओं को और राधा रानी की लीलाओं को याद कर कर के रोते रहते थे और लगातार रोते थे, घंटों घंटों रोते थे। उनका शरीर भी अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाया करता था रो रो के। भगवान की याद में रोना कोई आम आदमी की तरह रोना नहीं है। आम आदमी रोता है अपनी इच्छाओं वासनाओं के लिए, अपने सुख के लिए, अपने मन की चाहतों के लिए, अपने चाहनाओं के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। कभी पूरा पड़ता ही नहीं है आम आदमी का। और भक्त को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। उनको रोने में जो आनंद आता है भगवान के लिए, उनको दुनिया की किसी चीज़ में कोई आनंद नहीं आता, सब रूखी जान पड़ती। भक्ति के साथ चलिए थोड़ा ज्ञान याद करते हैं हमारे गुरु ने जो दिया है। दादा भगवान ने एक बार एक बात कही, कुरान में संसार के बारे में ऐसा बताया है कि यहाँ दो चीज़ें हैं, एक फना एक बका। फना होने वाला संसार और बका यानी बाकी रहने वाला परमात्मा भगवान अल्लाह। दुनिया का सब कुछ छूटने वाला है। हमारे लिए जब दुनिया छूटती है अर्थात वो फना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हमारे लिए दुनिया कहाँ रहती है? अगर हमारा मन भगवान में है तो हम बका यानी कि परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं। वो कहते हैं अल्लाह मियाँ के दरबार में चले जाते हैं। सब एक ही बात है। हम क्या चाहते हैं, भगवान का प्रेम या संसार? गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। अगर भगवान से नहीं जुड़े, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं किया तो जन्म बेकार गया। सब कुछ फना हो जाने वाला है, ख़त्म हो जाने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है, नहीं रहने वाला, कुछ नहीं रहेगा। एक दिन सब छूट जाएगा। जब गुरु की बात चलती है ना तो हमको समझ में नहीं आता। हम सुनते तो हैं, आप लोग सब सुन रहे हैं या सो गए हैं? सुन रहे हैं ना? समझ में आ रहा है क्या? एक दिन सब छूट जाएगा। सुना, बोला, पता है? पता नहीं है, देखा नहीं है ना अभी। अभी तो रोज़ सुबह उठते हैं तो हमारे पास सामान होता है, घर होता है, परिवार होता है, चीज़ें होती हैं। सोते हैं तो सब छूट जाता है। तो ऐसे हमको लगता है कि गुरु कह रहे हैं एक दिन सब छूट जाएगा। ऐसे कह रहे हैं, वो तो रोज़ ही छूटता है रात को जब हम सो जाते हैं। कह रहे हैं, सही है, बात सही है। बहुतों को देखा मर गए, एक साथ में कुछ नहीं ले गए। बात तो सही है, लेकिन समझ में नहीं आती। आप कह रहे हैं अभी यहाँ बैठ के ना, कभी किसी आदमी से पूछिएगा जिसकी तबीयत खराब हो गई हो और इतनी खराब हो गई हो कि उसको लगा हो अब बस, उसको उस समय क्या याद था, ऐसे पूछ के देखिएगा। सबको पता है एक दिन सब छूट जाएगा, मरने वाले हैं, सब जाने वाला है, सबको पता है। हमारे सत्संग में डॉक्टर्स भी आते हैं, कहते हैं, हम देखते हैं आए दिन, कभी कोई मर गया, कभी कोई पेशेंट हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया। एक आध रोज़ का मर जाता है, या 2-4 दिन में एक मर जाता है, या हफ्ते में एक, या महीने में एक तो मर ही जाता है। तो देखते ही हैं वो महीने में एक डेथ तो हर डॉक्टर देखता ही है। मतलब एक एवरेज बात बता रहे हैं, आइडिया। लेकिन क्या उनको वैराग्य आता है? हमने तो सुना है, हमने तो ज़्यादा देखा भी नहीं है। घरों में कितने मरे होंगे, 1, 2, 3। किसी के घर में तो शायद अभी एक भी नहीं मरा होगा। जो पहले मरे होंगे, जो लोग यंग हैं अभी, मान लीजिए 18-20 साल का कोई बच्चा है, तो उसने घर में एक भी डेथ नहीं देखी हो शायद। सुना है कि लोग मर जाते हैं,
कोई दोस्त के फादर मर गए लेकिन वो जा नहीं पाया उसमें मरे में, तो देखा ही नहीं है उसने डेथ भी कोई चीज़ होती है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, आप कहेंगे इतना अच्छा भक्ति के प्रकरण के बाद, देखिए थोड़ा सा वैराग्य जरूरी है, तभी भगवान में मन लगेगा। हम राधा रानी का चरित्र सुना, हमने सुनते हैं, प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो होता ही नहीं है, सुनते हैं और चले जाते हैं। प्रेम तब होगा जब अंदर में वैराग्य आएगा। वैराग्य के बिना प्रेम नहीं टिकता है। वैराग्य नींव है ज्ञान की भी और प्रेम की भी। भगवान से प्रेम की नींव है वैराग्य, और संसार से प्रेम की नींव है अज्ञान। जितना अज्ञान होगा, आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा दुनिया का, मरने वाला ये क्या वो क्या, बिल्कुल ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, बस लगे पड़े हैं दुनिया में, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। उनका दुनिया से प्रेम होता है बड़ा भारी, उसको आसक्ति कहते हैं, उसको वासना कहते हैं। वासना मतलब जहाँ मन का वास हो जाए, जहाँ मन बस जाए, वास हो जाए, बस जाए, चिपक जाए, उसको वासना कहते हैं। वासना एक शब्द कभी आपने सुना होगा, वो गलत उस सेंस में नहीं। वासना संस्कृत का जो अर्थ है वो है मन का वास, जहाँ हो जाए उसको वासना कहते हैं। जहाँ हो जाए, जिस क्रिया में हो जाए, जिस पदार्थ में हो जाए, मकान में हो जाए। एक दृष्टांत है, एक बार एक संत जी राजा के महल में आए। राजा ने बड़ा आवभगत की, बड़ा प्रेम से उनको कहा थोड़े दिन रह जाइए हमारे यहाँ। बोले ठीक है, रह जाते। संत जी रह गए। उन्होंने उनको महल के एक कमरे में रख दिया। पूरा उनका अतिथि सत्कार जैसे एक राजा दूसरे राजा का करे, ऐसे उन्होंने महात्मा जी का किया। महात्मा जी बड़े प्रसन्न नज़र आए राजा को। राजा उनसे मिलता है, कहता है महाराज जी मेरा मन है कि आप को थोड़ा सा राज्य दे दूं, आपको राजा बना दूं। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर आप राज्य करेंगे आराम से, उस भले छोटा राज्य होगा पर आप राजा होंगे। अच्छा फिर? बोले अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, आपका विवाह करा दूंगा। अच्छा फिर? बोले बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए होंगी वहाँ पर, खूब कपड़े होंगे, खूब भोजन होगा, खूब पदार्थ होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा। राजा ने बखान करना शुरू करा। संत जी सुनते रहे। जब राजा चुप हो गए तो संत जी ने कहा अच्छा फिर? तो फिर आपकी शादी हो गई होगी, बच्चा बच्चा होगा। बोले फिर? अरे बच्चा होगा, वो राजकुमार बनेगा और वो भी राजा बनेगा आगे चल के। संत जी ने कहा एक प्रश्न है मेरा यहाँ, आपने बताया दुनिया बड़ी अच्छी, बड़ा ये बड़ा वो बड़ा सब बताया आपने, पर एक बात बताइए, वो जब बच्चा जब मरेगा तो रोना किसको पड़ेगा? तो राजा ने कहा रोना तो आप ही को पड़ेगा, वो तो कोई नहीं रोएगा। राज्य से मैं आपको सारी सुविधा दिला सकता हूँ, सारा सामान दिला सकता हूँ, आपका विवाह करा सकता हूँ, आपका सब कुछ करा सकता हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ कुछ होता है तो वो तो फिर आप ही को रोना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा कि महाराज ऐसी व्यवस्था क्यों करते हैं मेरे लिए? मैं अभी प्रसन्न हूँ, मैं अभी आनंद में हूँ, भगवान के प्रेम में घूमता हूँ। आपके प्रेम की खातिर मैं रुक गया था, लेकिन अब नहीं रुकूंगा, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। परंतु एक बात आप जान लें, समझ लें कि आखिर आदमी को रोना खुद को ही पड़ता है। ये आपने मेरे लिए जो बात कही, ये सबके लिए लागू होती है, ये सबके लिए लागू होती है। तो हम कहते हैं हमने सुना दुनिया में कुछ रहने वाला है, नहीं सुना, पर समझ में नहीं आता हमारे। अगर समझ में आता होता तो हम इतना चिपके न पड़े होते चीज़ों से जो अभी हम चिपके पड़े हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा मकान, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरा धंधा, मेरी ये चीज़ें, मेरी चीज़, सोने की चीज़ फलानी, उसमें मन जाता है। कहीं चोरी ना हो जाए, चोरी हो जाती है तो क्या आफत आ जाती है, रोते दहाड़ते हैं लोग, सब सोने की चीज़ चली गई, कितने मुश्किलों से जोड़ी थी हमने। हमारे गुरु एक बात कहते हैं, तुमको हीरा पहनने का और जेवर पहनने का तभी अधिकार है अगर वो खो जाए, चोरी हो जाए, चला जाए, किसी कारण से भी छूट जाए तो तुमको दुख ना हो, तब तो तुम इन चीज़ों के पहनने के अधिकारी हो, नहीं तो तुम्हारा अधिकार नहीं है। बाकी तो पहनते हो ठीक है, लेकिन एक दिन रोना पड़ेगा किसी भी कारण से। और जिस आदमी का जब मरता है तो सब कुछ छूटता है,
घर परिवार, मान सम्मान, मकान दुकान, ये वो, पैसा वैसा, चीज़ें वीज़ें सब छूट जाती हैं। कैसी हालत होती होगी। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मुझे लगा कि अब शायद समय आ गया। अचानक ही कुछ हुआ, तो मुझे उस समय लगा अगर इस समय सब कुछ छूट जाए तो मेरा प्रेम क्या केवल भगवान से है या और भी चीज़ें हैं मेरे मन में। तो अभी मुझे एक जगह आसक्ति नज़र आई, आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह मेरी आसक्ति नज़र आई, मुझे दिखाई दी, अच्छा काम करना। मुझे लगा ये अच्छा काम भी झंझट बन गया, ये भी मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएगा, मुक्ति तो नहीं हो पाएगी। एक संत जी एक बार कोई मिलने आया, 20 रुपये रख गया, बहुत पुरानी बात है, 100 साल पुरानी। 20 रुपये रख गया, आज के हो गए समझ लीजिए 50,000, 1 लाख। तो रख कर चला गया, वो आदमी एकदम गायब हो गया। ध्यान में बैठे थे, उठे तो देखा 20 रुपये रखे हैं सामने। अब क्या करें, वो सिक्के होते थे ना तब, तो 20 सिक्के रखे थे, क्या करें। तो उन्होंने पास में ही गाड़ दिए कि देखता हूँ, विचार करता हूँ क्या करना चाहिए। गाड़ के भूल गए थोड़ा सा, वो 2-4 दिन निकले। अचानक तबीयत खराब हुई, जैसे मेरी हुई थी, उन्हें लगा मैं गया, उनका ध्यान गया, और पैसे गड़े हुए यहाँ पर, और उनका शरीर छूट गया और वो भूत बनकर आए वहाँ, प्रेत बनकर उस जगह पर मंडराने लगे, आवाज़ें सी होने लगी वहाँ। तो एक जो उनके गुरु परंपरा के जो लोग थे, तो एक वहाँ आए हुए थे मिलने, देखने के लिए कि ये इनका ऐसे हो गया। तो वो सुनते हैं कुछ आवाज़ें हो रही हैं, वो समझ गए, वो साइड में गए पेड़ के पीछे। हाँ क्या बात है, बोले ऐसे ऐसे जो है मैंने वहाँ पैसे गाड़ दिए थे, मेरा मन तो उसमें आसक्ति पड़ी है, मैं तो प्रेत बन गया हूँ, उस समय भूत बन गया हूँ, मेरे छुड़ाइए गुरुजी। गुरुजी परंपरा के थे, क्योंकि उनको भी गुरुजी कहा, गुरुजी मुझे छुड़ाइए, मुझे छुड़ाइए, मुझे छुड़ाइए। तो कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इनको अब तो देर हो चुकी है, कल सुबह ही प्रातः भंडारा करता हूँ और इस सारे पैसे भंडारे में लगा देता हूँ, और तुम इधर ही रहना, ये भंडारा जब हो जाएगा, तुम्हारे मन में आई थी ना भंडारा कराने की, बोले आई थी और मैं चाहता था और अचानक भूल गया और ऐसे हो गया, बोला अभी भंडारा करा देता हूँ कल में और तुम मुक्त हो जाओगे। उसको देख करके बस वहीं पर प्रणाम कर लेना, भोग तो लगा नहीं पाओगे तुम, क्योंकि भूत प्रेतों को भोग लगाना नहीं मतलब हो नहीं सकता उनके लिए। कोई उनके मुंह में डाल दे तो डाल दे, लेकिन वो दिखें तब तो डाले, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो भूखे प्यासे बिलखते तड़पते रहते हैं। इसीलिए ये जो अब श्राद्ध आ रहे हैं ना, ये जो प्रक्रिया है कि श्राद्धों में एक दिन जो है पूर्वजों को के लिए ब्राह्मण को बुलाओ, खिलाओ, ऐसा भाव रखो तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंच गया। भावना उसमें जो भी हो, जो भी जैसा समझते हो, भाई एक दिन तो साल में ब्राह्मण को पूछ लो, एक दिन तो दान पुण्य कर दो, एक दिन तो अपने पूर्वजों को याद कर लो। धारणा कोई भी हो सकती है, तो एक दिन तो उनको याद करके उनको भोजन वैसे तो कराते नहीं थे ढंग से, अब पूरी सब्जी हलवा वलवा खिला दो उनको। हम आपको हर संडे क्यों खिलाते हैं पूरी सब्जी, जो भी सामान होता है मीठा वीठा, ताकि हमारी आसक्ति न रह जाए खिलाने में, पैसा वैसा कहीं बचा न रह जाए, जो थोड़ा बहुत संगत का इकट्ठा होता है, कहीं ऐसा ना हो रख करके हम ही मर जाएं और भूत बन के आएँ। तो भैया ख़त्म करो, इसे खिलाओ। मैं तो कह देता हूँ जो भी कुछ आता है दो, जितना दे सकते हो करो, आज जितना ज़्यादा खर्च हो जाए अच्छा, वरना हफ्ते भर में ठिकाने लगाओ। क्योंकि पैसा मतलब आसक्ति की जड़ है पैसा। लोग रखते तो हैं, तिजोरियों में रखते हैं, घर में रखते हैं, उन्हें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो क्या करें, रखें नहीं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि रखो मत, पर आप एक बात का ध्यान दो, आप उसे अपना मत मानो, ये भगवान का है, भगवान ने दिया है और इसके द्वारा सेवा हो रही है, जो भी हो रही, घर की भी सेवा हो रही है, घर की सारी सेवा होती है। आजकल कितने खर्चे होते हैं, घर की सेवा होती है, और भी जो सेवा बन पड़ती है वो हो रही है, भगवान की सेवा हो रही है। तो अगले दिन भंडारा हुआ सुबह, और वो संत जी ने फिर देखा भंडारे के बाद में तो आवाज़ें वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, अर्थात वो परलोक को सिधार गए थे, चले गए थे। तो कितना देखिए गुरु का महत्व देखा आपने। एक प्रेत को, भूत को, गोकर्ण की जो कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में, कि वो जो धुंधकारी जो प्रेत था उसको छुड़ाने में उन्होंने भागवत जी करी 7 दिन, और वो प्रेत एक बांस में बैठ गया था, 7 गांठें थी, रोज़ एक गांठ फटती थी, और 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और वो मुक्त हो गया।
तो संत काम कर सकते हैं ये वाला, जो और कोई नहीं कर सकता। आदमी तो अपने को अधोगति में ले ही जा रहा है। संतों की कितनी दया होती है, कितनी दया होती है कि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए और वो हमारे उद्धार में लगे हुए हैं। हमारे गुरु हैं, संत लोग हैं, हमारे उद्धार में लगे हैं। कितनी कृपा और कितनी दया, कितनी करुणा है उनके अंदर में। और हम अपने लिए करुणा नहीं है हमारे अंदर में, औरों के लिए तो क्या होगी। अपने लिए करुणा क्या, अरे भाई कहीं भूत प्रेत ना बन जाएं, कहीं जो है आवागमन के चक्कर में, मृत्यु के चक्कर में ना पड़ जाएं, दोबारा आवागमन, दूसरा जन्म होगा, फिर यही 84 का चक्कर चलता रहेगा, कीड़ा मकोड़ा बन जाए, क्या बन जाए क्या पता। माँ तो बच्चे को गोदी में लेने को तैयार रहती है ना। जब बच्चा रोता है माँ ले लेती है गोदी में। जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो माँ धीरे धीरे छोड़ देती है, अब तो गोदी में नहीं ले पाएगी। और बड़ा हो जाता है, पैसा कमाने लगता है तो घर छोड़कर अलग हो जाता है कि अब नहीं रहते हम साथ में। ये कुछ ये लोग बोलते रहते हैं, बड़े बूढ़े माता पिता जो बोलते रहते हैं, बहू कहती है अलग हो जाओ इनसे, अलग हो कर के अपना चले जाते हैं, कहीं रहते हैं। माँ फिर भी तैयार है अपनाने के लिए। ये उदाहरण है, भगवान हर समय हमारी तरफ देख रहे हैं, वो हर समय हमको प्रेम करते हैं, हर समय तैयार है हमको गोदी में लेने के लिए। कि हम बड़े हो करके अहंकारी हो जाते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मैं, और भगवान से दूर हो जाते हैं। संत मिलते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। संत न होते जगत में जल मरता संसार, कोठे चढ़कर वेखिया घर घर लागी आग। घर घर जाकर देखिए संसार में। जब तक आप उनके दिल की बात पूछते नहीं हैं तब तक सब अच्छा है। जब उनके दिल की बात पूछेंगे, हर व्यक्ति से उसके दिल की बात पूछ कर देखिए, फिर देखिए क्या होता है। हमको टाइम कहाँ है किसी के दिल की बात, किसी के दिल को छू सके, हमारे पास टाइम कहाँ है। उसको पूछ के देखिए उसके दिल की बात। बचपन से लेकर अब तक का सब सुनाओ। आज हम सुनने आए तुम्हारी कहानी, जीवन की कहानी। अरे क्या सुना है, सब ठीक है। नहीं सुनाओ, थोड़ा सा बताओ कैसा रहा जीवन। अरे सब ठीक है। काफ़ी कुछ लोग तो बहुत देर बाद ओपन अप होते हैं और कुछ तो बताते ही नहीं हैं अपने जीवन की बातें। कुछ काफ़ी देर बाद खुल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं भरे बैठे होते हैं, कोई मिल जाए तो सुना डालें और वो एकदम कह डालते हैं। तो 4 तरह के लोग होते हैं। पहला वाला अगर आपको मिल जाए तो बस समझ में आ जाएगा सब संसार में कितना दुख है। बेटे वाली माँ सोचती है बस कितना बल होता है उसको बेटे का, मेरा बेटा। कोई माँ ऐसे मेरे सामने आती है तो मैं एक बात कह देता हूँ, माता जी जब तक इसकी शादी नहीं हुई ना तब तक ये आपका बेटा है, कह लो और खूब अकड़ लो और खूब बल दिखा दो अपना, मेरे अंदर बड़ा बल है। और जब इसकी शादी हो जाएगी धीरे धीरे देखना क्या होता है। धीरे धीरे, उस समय नहीं पता चलेगा एकदम से। तब तो आप बड़ी खुश होगी, बहू आ गई घर में, 1 से 2 हो गए, आपको नहीं पता ये 2 से 4 हो गए। 4 में 2 पैर 2 पैर 4 पैर। 4 पैर किसके होते हैं? देखो जी, आप मुझे क्षमा करेंगे, थोड़ा वैसी बात है, सत्संग में बोलने लायक नहीं है। फिर भी जब कोई आदमी किसी को प्यार करता है तो उसको कहता है मेरी जान, कहता है ना जान। शादी हो जाती है तो लड़के को क्या कहते हैं? वर। 4 पैर वाले को क्या कहते हैं? कभी सोचा आपने? चलो कोई नहीं, देखिए मैं फिर क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं। देखिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है हमारे शास्त्रों में। मैं इसलिए क्षमा मांग लेता हूँ कि आपको बात बुरी न लग जाए। मैं उसको क्लियर भी करता हूँ फिर कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? वो बाकी 3 आश्रम का आधार है, उसी पर खड़े हैं बाकी 3 आश्रम। ब्रह्मचारी तो गृहस्थियों से लेता है, वानप्रस्थी तो गृहस्थियों से लेता है, सन्यासी तो गृहस्थियों से लेता है, तब उसका भोजन चलता है। भंडारे कैसे चलते हैं? गृहस्थियों से तो लेके चलते हैं। इन पे कहाँ से आया पैसा? इन पे का नोट छापने की मशीन थोड़ा ही है। देखिए आप भिक्षा लेते हैं, सबसे भिक्षा मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, तब होता है कोई काम। तो गृहस्थ आश्रम नींव है संसार की। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।